देखो आगे अगला क्वेश्चन। एक शंकु का वक्रपृष्ठ, क्वेश्चन लिखो। एक शंकु का वक्रपृष्ठ 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर तथा आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। एक शंकु का वक्रपृष्ठ 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है, देखो यहाँ पे ये शंकु है, r बराबर 5 सेंटीमीटर, वक्रपृष्ठ दिया है 65 पाई। तो देखो आयतन निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? 1/3 पाई r स्क्वायर है, ये फार्मूला है। शंकु के आयतन निकालने का सूत्र ये है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो आपको r की वैल्यू तो पता है, लेकिन h की वैल्यू पता नहीं, लेकिन वक्रपृष्ठ भी पता है। तो वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है पाई r l। पाई r l बराबर 65 पाई दिया है, पाई पाई कट गया, r l बराबर 65। तो r की वैल्यू 5 दी गई, तो 5l बराबर 65, l बराबर 65/5, 13/65। l बराबर क्या हुआ? 13। l बराबर 13। पर l की हमें जरूरत है तो नहीं है, यहाँ h की जरूरत ना है। पर r दिया है, l दिया है, तभी तो आप h निकाल पाओगे। h का सूत्र होता है h बराबर अंडर रूट l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो l की वैल्यू क्या है? 13। 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, h बराबर 169 माइनस 25, तो क्या आएगा? 144। 144 का वर्गमूल 12 होता है। h मिल गया ना, और इसकी जरूरत है हमें h। h तब तक नहीं निकाल सकते थे जब तक l नहीं मिलेगा। l कहाँ से निकलेगा? वक्रपृष्ठ से। और वक्रपृष्ठ l का मान निकाल करके और l और r का उपयोग करके h निकालिए। h निकालेंगे तो आयतन निकल आएगा, क्योंकि आयतन में h की जरूरत है, l की नहीं। ठीक है ना? तो लिखोगे क्या दिया है? एक दिया है एक शंकु का वक्रपृष्ठ दिया है, एक शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, आधार की त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर। तब शंकु का आयतन ज्ञात करना। तब शंकु का आयतन ज्ञात करना। शंकु का आयतन ज्ञात करना। ठीक है? तो हम जानते हैं शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर होता है पाई r l। तो 65 पाई दिया, पाई r l, पाई पाई कट गया, r की वैल्यू क्या है? 5l। 65/5 बराबर 13। l बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना? हम जानते हैं ऊंचाई h बराबर अंडर रूट
यल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। यल की वैल्यू क्या है 13, आर की वैल्यू 5, ठीक है ना। क्या फार्मूला लगाओगे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का क्या सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई लिखो और आर की वैल्यू क्या है 5, 5 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू क्या आई 12, तो 3 चौक 12 पाई इंटू 5 गुणे 5 गुणे 4, 25 चौको 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आयतन क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर तथा आयतन 20 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए, बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए, वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए, बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, आयतन 20 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला लिख चुके इसको, क्या ये वाली को मिटा दें, लिखो इसको भर मिटा देना। ये है बेलन, ऐसा ही ये जानता है कि क्रमांक 2 इस पेंसिल के सामने है। तो क्या दिया है आधार का क्षेत्रफल और उसका आयतन दिया है, निकालना क्या है वक्रपृष्ठ। तो 2 पाई आर एच ना होता है वक्रपृष्ठ का फार्मूला। तो ना आर पता है ना एच, देखो यहाँ आधार का क्षेत्रफल पता है, आयतन 20 पाई पता है, आपको निकालना वक्रपृष्ठ। तो वक्रपृष्ठ निकालने के किसकी जरूरत है आर और एच की। तो ना आर दिया है ना एच दिया है। देखो आधार का क्षेत्रफल दिया है तो आधार के क्षेत्रफल की मदद से आर निकालो और आयतन की सहायता से क्या निकालो एच निकालो, तब फिर वक्रपृष्ठ निकाल पाओगे। आधार क्या है वृत्त के आकार का है, तो वृत्त के क्षेत्रफल उसको होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी गई 4 पाई। तो पाई पाई कट गया तो आर स्क्वायर बराबर 4, तो आर स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, तो आर बराबर 2 मिल गया। आर बराबर क्या मिल गया 2। आयतन का सूत्र जानते हो पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 20 पाई दिया है। तो पाई पाई कट गया था, आर स्क्वायर एच बराबर 20। तो आर की वैल्यू आपको मिल चुकी है, यहाँ रख दोगे तो 2 का स्क्वायर एच बराबर 20, तो 4 एच बराबर 20। तो एच बराबर क्या होगा 20/4, 4 पंचे 20, एच बराबर 5। एच भी मिल गया और आर भी मिल गया। तो आर एच की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो क्या आ जाएगा वक्रपृष्ठ। ठीक है, जो दिया है उसी की मदद से जो नहीं पता है वो निकल आएंगे। आपको आर एच की जरूरत है तो आधार के क्षेत्रफल की सहायता से आर निकल आएगा और आयतन की सहायता से एच निकल आएगा। तो वक्रपृष्ठ के सूत्र में लगा दोगे, आर एच का उपयोग कर दोगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या दिया है बेलन के आधार का क्षेत्रफल
दिया है बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर तथा बेलन का आयतन बराबर 20 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तब हमें निकालना है बेलन का वक्रपृष्ठ, ज्ञात करना है बेलन का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। ठीक है, बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? बेलन का वक्रपृष्ठ। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। 4 पाई बराबर पाई आर स्क्वायर। आर बराबर 2। आर बराबर अब क्या आएगा? तो सेंटीमीटर आ गया। बेलन का आयतन बराबर क्या फार्मूला बताएं? पाई आर स्क्वायर एच। आयतन क्या दिया? बेलन का आयतन 20 पाई ना, अब पाई आर स्क्वायर एच। पाई कट गया दोनों साइड, 20 बराबर आर स्क्वायर एच। अब आर की वैल्यू मिल चुकी है, देखो 20 बराबर क्या होगा? 2 का स्क्वायर एच। 2 का स्क्वायर 4 होता, तो क्या लिखोगे? 4h बराबर 20। h बराबर 20 बटे 4, 4 पंचे 20। h बराबर क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। अब क्या निकालोगे? वक्रपृष्ठ का सूत्र लगाओ। बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच। जो लिखोगे 2 पाई, और यहाँ पे आर की वैल्यू क्या रख दो? 2। आर की वैल्यू 2 आई है ना। एच की वैल्यू क्या आई? एच की वैल्यू 5 आई। 5 दूना 10 दूना 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इधर क्या लिख रहे? पूरा लिख रहे हैं? तीसरा क्वेश्चन है, एक घनाभ का आयतन, एक घन का आयतन लिखो। घन का आयतन बराबर आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ एवं विकर्ण ज्ञात की। तो देखो, घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए फार्मूला बताए हैं 6l स्क्वायर ना। एल की जरूरत है।
आयतन का सूत्र क्या होता है, एल क्यूब। तो एल क्यूब बराबर दिया है 125, तो एल क्यूब बराबर 125 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, एल क्यूब बराबर 5 का क्यूब, तो एल बराबर 5 मिल गया, तो 6l स्क्वायर, तो 6 इंटू 5 का स्क्वायर, पचम 25 छक्का 150, ये आ गया इसका संपूर्ण पृष्ठ। अब विकर्ण क्या होता है, एल रूट 3, तो यहाँ 5 रूट 3 हो जाएगा विकर्ण, 5 रूट 3। तो जो दिया है उसी का फार्मूला लगा के अब एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। लिखते हैं इसको ढंग से, नहीं लिख पाते, घन तो आप बना लेते हो, इस प्रकार का होता है। yes. घन बन गया। दिया है घन का आयतन, घन का आयतन बराबर 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है घन का संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण। संपूर्ण पृष्ठ एवं घन का विकर्ण ज्ञात करना, घन का संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण ज्ञात करना। लेना जो दिया उसी का फार्मूला लगाओ, हम जानते हैं। घन का आयतन बराबर एल क्यूब होता है, और आयतन दिया है 125, एल क्यूब 125 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 का क्यूब बराबर एल का, एल बराबर 5 सेंटीमीटर। घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6l स्क्वायर, पचम 25 छक्का 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। और घन का विकर्ण का क्या सूत्र होता है, घन का विकर्ण बराबर होता है एल रूट 3। विकर्ण क्या है, एल की वैल्यू लिख दोगे, एल की वैल्यू क्या है 5 रूट 3 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए भी एल की जरूरत थी और विकर्ण के लिए भी एल की जरूरत थी, और एल आपको डायरेक्ट दिया नहीं था, आयतन दिया था, तो आयतन की मदद से क्या निकाल लिए एल का मान। ठीक है, इसको
देखो कौन नंबर के क्वेश्चन बताए थे सीरियल डी से 11.3 2 से 2 क्वेश्चन बताए 11.2 की है ना 2 क्वेश्चन बताए थे ना। अब देखो तीसरा सवाल है ये क्वेश्चन अपने से बना के पूछे जाते हैं, कई साल पूछे गए हैं, उसको बता दिए। देखो आगे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला है तीसरा 11.2 का 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि पाई का मान दिया है 3.14। ठीक है, देखो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्या दिया है 8। तो देखो अर्धगोले को इस प्रकार के बना सकते हो आप। अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर। तब अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। अर्थात अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करना है। अर्थात अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना। तो हम जानते हैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 3 पाई r स्क्वायर 3 पाई r स्क्वायर 3 गुणे 22/7 22/7 नहीं लिखा था 3.4 रखो क्वेश्चन में कहता है। r तो क्या है 10 का स्क्वायर तो 3 गुणे 3.14 गुणे 10 गुणे 10 तो क्या होगा 3 गुणे 3.14 गुणे 100 का गुणा करो 2 अंक आगे चला जाएगा 2 अंक आगे 3 गुणे 314 आगे हो गया। दशमलव यहाँ आएगा तो लास्ट वाला दशमलव लिखा नहीं जाता, सब गुना होगा तो दशमलव 2 अंक आगे जाएगा। तो यहाँ दशमलव यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ लिखा नहीं जाता। ठीक है, आगे कोई अंक नहीं है। 314 का तिगुना क्या होगा 942। ये क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
अर्धगोले का आयतन भी निकालने के लिए कभी कभी पूछ देता तो कैसे निकालोगे? अर्धगोले का आयतन क्या होता है फार्मूला? G बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई, पाई की वैल्यू क्या है? 3.14। आर का क्यूब 10 का क्यूब। V = 2/3 3.14 गुणे 1 लिख के 3 से 0। अब 1 लिख के 3, कितने जीरो है इसमें? 3 से 0। इसमें 3 अंक दशमलव आगे चला जाए, गुणा करोगे तो 3 अंक आगे जाओ तो 2 ही अंक आगे हैं, अच्छा 0 अपन इसे बना दोगे तो क्या होगा? P बराबर 2/3 ये हो जाएगा, गुणा करने के बाद 3.140 दशमलव, ऐसे दशमलव लिखा नहीं जाएगा। ये 3140 का दुगुना क्या होगा? 6280/3। ये क्या होगा? 3 से कटेगा 8 और 2 10 6 16 नहीं कटेगा, यही सेंटीमीटर क्यूब लिखना। एक गोलाकार गुब्बारा है, उसमें हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है? तो दोनों स्थितियों में उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर क्या है? तो गुब्बारे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? जब गुब्बारे की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होगी तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? एक को S1 कह लो, दूसरे को S2, तो S1 और S2 का अनुपात क्या, ये निकालना। S1 और S2 का अनुपात। गोलाकार गुब्बारे की प्रारंभिक त्रिज्या, देखो क्वेश्चन नंबर 4, गोलाकार गुब्बारे की प्रारंभिक त्रिज्या R1 = क्या है? 7 सेंटीमीटर तथा अंतिम त्रिज्या R2 = 14 सेंटीमीटर। दोनों स्थितियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तब दोनों स्थितियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना। दोनों स्थितियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना। लिखो जब R1 बराबर 7 सेंटीमीटर तब पृष्ठीय क्षेत्रफल S1 बराबर क्या होगा? 4 पाई R1 का स्क्वायर, 4 × 22/7 गुणे क्या होगा? 7 का स्क्वायर। S1 बराबर 4 × 22/7, 7 × 7, 7 7 22 चौक 88, 88 × 7, 7 8 56, 7 8 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर।
जब R2 बराबर 14 सेंटीमीटर तब गोलाकार गुब्बारे की का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब R2 बराबर 14 सेंटीमीटर तब गोलाकार गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फोर पाई R2 का स्क्वायर S2 इज इक्वल टू 4 × 22/7। R2 की वैल्यू क्या है? 14 का स्क्वायर 14 × 14 7 × 14 4 × 22 और 2 × 14 22 × 4 88 88 2 × 77। चौदह 6 × 84 4 हासिल 8 14 सत्ते 98 और 8 106 हासिल 10 14 एकम 14 10 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है? S1 रेशियो S2 616 अनुपात 2469। अब इसको काट भी सकते हो। S1 अनुपात S2 616/2469 कट जाएगा क्या? 2 से काटो तो 308 आ जाएगा। ये 1234 4 से कट जाएगा। ये 4 से कटेगा तो 154 आएगा। 4 से कटेगा तो क्या आएगा? 24 का चौथाई हिस्सा क्या होगा? 2400 का चौथाई 6 चौको 24 6 से 17 चौको 68 617 617 हो। अब किसे कटेगा? ये 7 से कट जाएगा। 7 दूना 14 और 7 दूना 14 22 आ जाएगा। और 7 से काटोगे तो इसको क्या आएगा? 7 × 35 अरे 7 × 49 7 × 8 = 56 करोगे तो क्या आएगा? कटवा नहीं करेगा अब ना? नहीं कटेगा ना? तो यहाँ लिखोगे S1 रेशियो S2 बराबर 154 रेशियो 670। ये